हाई फ्यूचर अंकुर, क्या हाल है तेरा? आई होप बढ़िया ही होंगे। और भाई ठंड बहुत हो रही है और अभी मैं आया हूँ सुबह सुबह ATM, क्योंकि मुझे पैसे डिपॉजिट करने हैं। कल से करने थे बट अभी तक हो नहीं पा रहे हैं। देखते हैं। सॉरी फुल है। ओके, एक बार डिपॉजिट कर लूँ फिर। तो भाई पैसे भी डलवा दिए हैं। कल से कोशिश कर रहा था पैसे डलवाने की और ATM में कुछ ना कोई दिक्कत आ रही थी। कभी सर्वर डाउन हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था। बट अभी फाइनली काम हो गया, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मुझे किसी को पैसे देने हैं और वो बहुत ज़रूरी था। तो ये भी सॉर्ट हो गया। और लाइफ में ना बड़ी ना फकड अप सी चल रही है सिचुएशन। मतलब आप किसी रिलेशन में हो और आप उस रिलेशन में सामने वाले बंदे के लिए हर वो चीज़ कर रहे हो जिससे बंदा बढ़िया रहे, बट वो बंदा अपना अच्छा और बुरा दोनों में से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कि उसके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। वो जैसा है वो वैसा ही है। क्या करूँ, हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है, डिप्रेशन सा भी फील होता है, बट क्या करूँ, कुछ कर ही तो नहीं सकता। यही तो बात है, कुछ कर ही नहीं सकता। इन दी एंड यही बोल के दिल को मना लेता हूँ कि भोले बाबा देख लेंगे, अब जो लिखा है वो तो होना ही है। वही बात है ना। और आजकल का टाइम तो ऐसा है, आजकल की दुनिया ना प्रेम से नहीं चलती, स्वार्थ से चलती है। अगर आप स्वार्थी हो तो दुनिया आपके लिए बढ़िया है, बट अगर आप प्रेम हो, आप प्रेम के साथ रहते हो, तो लोग तो आपको स्वार्थी मिलेंगे, तो आपका जीवन वैसे ही वो हो जाएगा। हर सेकंड के हिसाब से लोग आपकी लेनी स्टार्ट कर देंगे, आपके लगे पड़े रहेंगे। तो भाई अपने बंदे जो आपसे कभी खुश होंगे ही नहीं लाइफ में। आप कुछ भी कर लो, उनसे कम भी कमा लोगे तब भी वो आपसे खुश नहीं रहेंगे। उनका मेन कंसर्न यही है तो कमा कैसे रहा है। उनका सिंपल सा फंडा है भाई, लोगों का रिश्तेदार हो चाहे कोई लोग हो, आपके सुख में वो दुखी होंगे और आपके दुख में वो सुखी होंगे। ये चीज़ मैंने पिछले 1.5-2 साल में बहुत 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 ज़्यादा देखी है। फिर चाहे वो आपके सगे रिश्तेदार हो, जो सगे वाले रिश्तेदार होते हैं ना, वो भी क्यों ना, कुछ अच्छे भी होते हैं, बट पता नहीं भाई, दुनिया बड़ी मादर चोट दुनिया भाई, मादर चोट दुनिया। सेल्फिश रहो वही बढ़िया भाई, अपने आप से मतलब रखो। दुनिया जाए क्या, दुनिया को बोलो भाई गांड मराओ, हमसे कोई मतलब नहीं है, वही बढ़िया भाई। और ना मेन ब्लॉगिंग मेरी स्टार्ट करने का पर्पज़ ये है कि उसमें खुद की जो फीलिंग है ना, कि मैं ना शेयर करता नहीं कि मैं क्या फील कर रहा हूँ या क्या चीज़ है। क्योंकि मुझे बड़ा वो लगता है कि यार अगर मैं ये सब चीज़ें बताने लग जाऊँगा तो मैं वीक पड़ जाऊँगा, और मैं वीक हूँ नहीं, और मैं बनना भी नहीं चाहता। बट अब ना ओवर थिंकिंग होने लगती है, दिमाग ओवर थिंक करने लग गया है। या तो चीज़ 1% होती है, ओवर थिंक करते 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 200% तक दिमाग उसको लेके चले जाता है, क्योंकि दिमाग के पास तो कोई लिमिट है ही नहीं। वो तो उस चीज़ को, एक टॉपिक को एक्सट्रीम लेवल तक लेके जाता है भाई, जब तक आपकी वो ना हो जाए, दिल बेचैन ना हो जाए कि भाई यार ये ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। मेन पर्पस ही मेरा ब्लॉगिंग का यही था कि ताकि मैं खुद से शेयर कर पाऊँ अपनी चीज़ें, और ये व्लॉग्स मैं तब देखूँ जब मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल जाऊँ। क्योंकि इन दी एंड टाइम फ्रेम अच्छा हो या बुरा हो, कुछ टाइम के लिए रहता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है। 1 महीने 2 महीने, 1 साल 2 साल 3 साल, मैक्सिमम 4 साल 5 साल। इसके बाद कभी ना कभी तो बढ़िया टाइम आएगा ही। और टाइम में हर टाइम ना बढ़िया ही होता है, ऐसा नहीं है कि कोई टाइम ख़राब है आपका या वो, हर टाइम बढ़िया होता है। आप घूम पा रहे हो, अच्छा पहन पा रहे हो, खा पा रहे हो, वो बढ़िया टाइम है भाई आपका। और अगर लाइफ में आपको प्रॉब्लम होगी नहीं तो लाइफ जियोगे कैसे? सिंपल सा फंडा है। तो मैं तो यही सोच के चलता हूँ भाई। और बाकी ठीक है यार, जो भी प्रॉब्लम्स होती है वरना हो जाता है, दिमाग फकअप हो जाता है उसका। बट अगर ऐसे ऐसे कैमरा खोले खुद से बात कर लो तो बंदा शांत भी हो जाता है। अभी 2 मिनट पहले ना मैं काफ़ी वो था, मतलब माँ बहन की गालियाँ आ रही थी दिमाग में, मतलब तरह तरह की चीज़ें आ रही थी। बट अभी जब खुद से अंदर की जो चीज़ें फीलिंग्स को निकाल रहा हूँ तो वो चीज़ें अभी ना न्यूट्रल हो गई है कि भाई ठीक है ना, जो बीत गया उसको मैं बदल सकता नहीं, जो फ्यूचर आएगा उसका मैं कुछ कर सकता नहीं, जो प्रेजेंट है मैं उसी में तो उसी में जी सकता हूँ, उसी में कुछ कर सकता हूँ, उसी में एक्शंस ले सकता हूँ। बाकी जो फ्यूचर है वो तो होगा ही होगा, ज़्यादा सोचते नहीं हैं। और अभी मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। सुबह सुबह आया हूँ डोसा खाने, कल भी डोसा खाया था और आज भी डोसा खाने जा रहा हूँ सुबह। बस पर कितना, कल कहीं और खाया था, आज कहीं और खा रहा हूँ। और वॉक में जा नहीं पा रहा हूँ, 1.5-2 हफ्ते हो गए, वॉक बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। तो देखो अभी वो आते हैं तो देखते हैं। और हाँ, जो चैनल को पहली बार देख रहे हो, चैनल को लाइक कर दो, मतलब वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर देना। और यार उत्तराखंड के ब्लॉग और जैसे भी लगे उत्तराखंड में जितने उनके ब्लॉग डालते हैं, वो ब्लॉग कैसे लगे वो भी बता देना कमेंट सेक्शन में। इन पर थोड़ा रिस्पॉन्स अच्छा आया था। हटा रहा हूँ भाई, 1 मिनट रुको, स्कूटी हटा। तो भाई डोसा खाने आ गया हूँ। पहले 4 लोग आ रहे थे, अब सिर्फ 2 आए हैं, क्योंकि 2 लोग नहीं आ पाए, कुछ काम आ गया उनको अर्जेंट।
अर्जेंट काम हो गया। बदतमीजी मत कर। बदतमीजी मत कर, अब हम बदतमीज हो गए। बताया था ना, ये दुनिया से स्वार्थ प्रेम की नहीं है। नहीं यार, भी तेरी आ रही है आवाज़ तो सुन लियो भाई, तो सुन लियो भाई। आप बताना आवाज़ आ रही नहीं आ रही है। इनका ना स्पीकर खराब है ऐसे टीवी का। फोन का भी इसका अब ये बोल रहे हैं ना, अब इसके घर वाले इसको मेरे ब्लॉग में देख लेंगे, फिर किल करेंगे, तो फिर ये मुझे बोलेंगे कि तू ऐसा नहीं। भाई आप लोगों ने मैक्स कितने स्वेटर्स खरीदे होंगे एक ठंड के उसमें, एक सीज़न में 6 महीने की ठंड होती है, उसमें कितने स्वेटर खरीदे होंगे? 1 2 मैक्स 4। वही बहुत ज़्यादा बोलो, लड़के तो वो भी नहीं खरीदते। भाई जो शख्स मेरे सामने बैठा है ना, इसने पिछले 2 हफ्ते में 8-10 तो ले लिए होंगे। 20 स्वेटर लिए, एक बंदे ने 20 स्वेटर लिए हैं भाई। एक बंदे के 10-12, एक बंदे के 10-12 का एवरेज, 2 जनों के 20-25। 20-25 समझ रहे हो। और पहन नहीं रहे हैं ये, आज ठंड में रहे हैं, हल्के हल्के कपड़े पहन के आ रहे हैं, स्वेटर पहन नहीं रहे हैं, बस ले लिया है इन्होंने। पता नहीं कहाँ मिलते हैं सस्ते कपड़े इनको। मैंने इसकी शक्ल आपको दिखा नहीं सकता, मैंने दिखाता है शख्स कौन है। और यार आप लोग बताओ, मुझे मिस तो करा ही होगा। अब आप सोच रहे हो इसकी जैकेट चेंज कैसे हो गई। मैं 2 जैकेट पहन के आया था, एक अभी उतार दी, खाते हुए थोड़ी गर्मी लग रही थी, अभी जाऊँगा तो ठंड लगी तो मोटी वाली पहन लूँगा। और अभी 2 मिनट पहले तक मैं आपसे बहुत डीप बात कर रहा था, फ्रस्ट्रेशन वाली। अब मैं ठीक हूँ, क्योंकि जो बंदा मेरे सामने बैठा है मुझे चिल कर देता है, मुझे काम कर देता है। मैं इससे बात करता हूँ, मुझे इससे मैं जब अपनी चीज़ें शेयर करता हूँ तो मुझे शांत कर देता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो आपकी लाइफ में एक पर्सन ऐसा होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो, आपकी फैमिली का कोई कज़न वगैरह। एक बंदा आपकी लाइफ में ऐसा होना चाहिए जो आपका एक बैकबोन हो। अगर बैकबोन ना भी, तब भी आप उससे अपनी चीज़ें शेयर कर पाओ विदाउट एनी फेयर कि सामने वाला बंदा मुझे जज करेगा या मेरी किसी वीकनेस का फ़ायदा उठाएगा। तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। सो आई एम लकी टू हैविंग दैट पर्सन विद मी। ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये डोसे का बिल इसको पे करना है, तो ये सब इसलिए बोल रहा हूँ, वरना ऐसा कुछ नहीं भाई। अपना बढ़िया खाओ पियो मौज। भाई एक ना बहुत पर्सनल बात है, ये जो बंदा है ना, ये मुझे बोलता है कि तू प्ले बॉय है। तो मैं उसको बोलता हूँ कि भाई वो तो हमें लॉयल्टी मार गई, वरना बंदे तो हम भी प्ले बॉय थे। तो बात सच है भाई, प्ले बॉय तो थे हम, बस हमें लॉयल्टी ले गई, क्योंकि लॉयल्टी मिलती नहीं ना आसानी से, और हम वो बंदे हैं जो लॉयल रहते हैं। तो तुझे लॉयल्टी मिली है, तू लॉयल है? मैं लॉयल हूँ तभी मुझे लॉयल्टी मिली है। अगर मैं लॉयल नहीं होता तो सामने वाला बंदा भी लॉयल्टी क्यों ही देता मुझे, है ना। प्ले बॉय तो था ही। लॉयल्टी होती है रॉयल्टी, मतलब अगर आप किसी के लॉयल हो रहा है तो उसकी लाइफ की रॉयल्टी आपको मिलती है। पर मैंने तो तेरे प्ले बॉय के टाइम पे भी तेरे को लॉयल्टी ही दी थी। बट मैंने किसी लड़के का भी गलत फ़ायदा उठाया नहीं है। तो प्ले बॉय तो था। प्ले बॉय का मतलब क्या होता है, जब बंदा खेल पाए, और मैं वॉलीबॉल खेलता था। तो भाई यही है लॉयल्टी, किसी के साथ लॉयल रहने का मतलब होता है उसकी लाइफ की रॉयल्टी आपको मिलती है। बहुत डीप बात है, जो दिमागदार होंगे वही समझ पाएंगे, जो ऐसे ठुस्सू खुस्सू होंगे ना वो नहीं समझ पाएंगे। और यार मैंने बिल मंगाया, बिल आ ही नहीं रहा है, लगता है ट्रीट फ्री है मेरी शक्ल देख के। तो लड़की तो कोई कुछ बोलेगी, मुझसे बर्तन दिलवाएंगे। तो भाई डोसा खा के बाहर आ चुके हैं, मैंने तो जैकेट वैकेट पहन ली है, मुझे निकलना था, बट अब वो कह रही कि उसको पैक करवाना है घर के लिए। तो वेट करते हैं, घर से पैक कराएगी, फिर निकलेंगे घर पे, थोड़ा काम करेंगे और उस व्लॉग को एडिट करेंगे थंबनेल के साथ। और मेरे दोस्त को ना फ़ोन लेना है, अगर वो मुझे लेके जाएगा ना मेरे साथ, तो वो वाला भी व्लॉग दिखाऊंगा आपको, वरना इसी में ऐड ऑन कर दूंगा, वरना इस व्लॉग को यहीं पे इतना ही रखूँगा। और यार मेरी कोशिश है ना कि मैं व्लॉग लंबे बनाऊँ, बट यार लंबे मैं कैसे बनाऊँ, क्योंकि मेरे पास ना कंटेंट नहीं है। कंटेंट इन द सेंस कि मैं अकेला हूँ, तो अकेला मैं क्या क्या चीज़ें दिखाऊँ कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ ना। आप लोग भी बोर हो जाओगे कि भाई ये डेली लाइफ है, तो हम भी करते हैं, इसमें तू अलग क्या दिखा रहा है, हमको एंटरटेन कैसे कर रहा है। तो वो चीज़ है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी जिम में भी मुझे दोबारा रिजॉइन करनी है, मैं अपने जिम पार्टनर का वेट कर रहा हूँ, एक बार वो आ जाए वापस, क्योंकि दिल्ली से बाहर गया हुआ है, मतलब जाएगा तो अगले महीने वापस आएगा, तो फिर उसके बाद ही हो पाएगा। कर दिया ऑर्डर? पैसे खत्म हो गए सारे। 600 रुपये का हो गया ब्रेकफास्ट। 600 रुपये का ब्रेकफास्ट हो गया भाई, नवाबी हो तो ऐसी हो। कल एक बंदा मिला वो भी ऐसे ही था, और ये भी भाई 600 रुपये। किसी के पर डे की वो होती है, कॉर्पोरेट मजदूर की दिहाड़ी होती है पर डे की, पता तुझे? 1 घंटे पे उड़ा दी। 1 घंटे कैसे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, इस पर बहुत पैसा है, अंधा पैसा, अंधा हिसाब ही नहीं जिसका। मुझे पालने वाला कौन है, यही तो है, और कौन बता। क्यों नज़र लग जाती है? होते उतने भी नहीं बचते। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, इस पे होते तो ये कर देती है, और मेरे पे नहीं होते तब भी यही कर देती है। कर्जे में आए हम लोग, कर्जे में हम लोग भाई। बाकी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। क्यों एंड कर रहा है? क्यों एंड ना करूं मैं? पूरे दिन चलते रहने।
क्या दिखाऊं, पूरे दिन बोर हो जाएंगे भाई। नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? अरे ये भी तो अब उनको बताना पड़ेगा ना कि कल वाला दोस्त तेरा पसंद आया उनको कि नहीं पसंद आया। हाँ ये बता रहे, मतलब पसंद आया ना, मेरे क्या को तो आया। क्या कर लो भाई। तेरे को तो आगे तो बचपन से जानती है भाई। जो मेरा दोस्त है ना, हम ना मतलब मैं नहीं, जो ये बंदा है, ये ना एक ही वो क्लासमेट थे, बचपन से ही साथ पढ़े हैं। अरे तू भी क्लासमेट ही था यार। मैं क्लासमेट बना था 9th में, और फिर उसके बाद फेल हो गए थे, तो हम फिर उसके बाद फेल होने के बाद फिर हम वो बन गए थे, दोस्त बन गए थे ज़्यादा अच्छे वाले। तो इसीलिए उससे ही मैंने एक फेवर लिया है, वो भी मुझे 21 तारीख तो उसका फेवर रिटर्न करना है। बार बार मत बोल। क्यों ना बोलूँ, नहीं हो पाएगा क्या? नज़र लगा रही है, मैं नज़र नहीं लगा लगा रही है भाई। और यार आप लोग को ना सजेशन दो कि मैं ब्लॉग्स में क्या 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 कवर करूँ। फूड ब्लॉगिंग करूँ पर मैं मोटा हो मैं जाऊँ। बताती हूँ तू क्या क्या कर। क्या करूँ? तू सुबह उठ, कैमरा ऑन कर दे, हाँ ऑन है। उठते ही। हाँ फिर वॉशरूम जा, फिर कैमरा ऑन करके। शीशे दिखाऊँ? शीशे दिखाओगे हाँ। मेरी? ऐसे देखो हर एक डिटेल दिखानी पड़ेगी अपने दिन की। बोर हो जाते हैं भाई। वो टाइम गया जिस टाइम पे ब्लॉगिंग नहीं थी, उस टाइम पे था ऐसा, वो गया तो टाइम। भाई तू मिनी ब्लॉग बना लेना। मिनी Shorts ब्लॉग्स पे। पहले लॉन्ग ब्लॉग तो बना लूँ। अभी तो मेरी Vlog जुबान, तो बन ही गए। अभी तो मेरी जुबान लड़का जाता है और लॉन्ग हो जाता है। ये तो वो किंग वाला हो गया, अमर पाली अमर पाली। खड़ा हूँ आज भी वहीं, तेरी ही याद है। क्या वो बोला? एक दिन में वैसे खत्म कर दी मैंने। एक दिन में 600 रुपये भाई, समझ रहे नहीं, हो एक दिन ना? में नहीं, जितने पैसे मेरे पास थे पूरे महीने खर्च करने तो के बैंकरप्ट लिए। हो गई क्या तू? हाँ। कुछ 1-2 घंटे के लिए बैंकरप्ट हो गई है। 1-2 घंटे बाद फिर आ जाएगी। इसका ना बिजनेस है, 190+ कंट्रीज में चलता है। तो पर डे के हिसाब से, तो पर डे के, मुझे आती है लाइन, तो ये लाइन मारूंगा। पर डे के हिसाब से इसके वो क्रेडिट होते हैं अकाउंट में पैसे। क्रेडिट। और हमने पहले ना बाहर बहुत आउटिंग करते थे, पिकनिक पे जाते थे, मतलब पिकनिक नहीं, मतलब ऐसे डेट वेट पे जाते थे। बट अभी कुछ टाइम से ना हो नहीं पा रहा है, क्योंकि जो कभी कोई अवेलेबल होता है, कभी कोई अवेलेबल नहीं हो पाता, कभी किसी का, सबसे बड़ी चीज़ है पैसा नहीं हो पाता। तो मोस्ट अडल्ट लाइफ है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ना हमारे पास नहीं हो पाता, तो हम ही नहीं जा पाते। हमारे पास पैसा नहीं हो पाता तो उनके पास टाइम नहीं होगा। हाँ हमारे पास पैसा होता है, उनके पास टाइम नहीं होता, तो बस यही चल रहा है। वरना फिर मैं आपको बाहर की आउटिंग भी दिखाता। और इतनी ठंड हो रही है बाहर, बंदा क्या कहाँ ही जाएगा, रजाई में बैठे रहो बढ़िया अपना, है ना? ओए होए हवा देख कितनी सही चल रही है। ठंड लग रही है भाई, 2 जैकेट पहन के भी ठंड लग रही है। सुट्टा मिल जाता ना अगर ठंड में, मज़ा नहीं आया था यार। गुटखा खाई? नहीं, मैं नहीं खाती। चलो भाई इस ब्लॉग को ना यही एंड करते हैं। बार बार ये बोलते रहते हैं, एंड करता है नहीं। एंड अब पक्का वाला एंड कर रहा हूँ, थोड़ा लंबी क्लिप हो गई है। चलो बाय गाइस।